खुदा का खादिम होते हुए तमाम व्यूवर्स को सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद से दुआ गो खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखें। आज आपके सामने ख़ास तौर पर नेशनल न्यूज़ चैनल की जानिब से खुदावंद का ज़िंदा कलाम बांटना चाहता हूँ और अपने इन सारे साथियों के लिए दुआ गो कि खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज ख़ास तौर पे जिस कलाम के हिस्से को आपके साथ शेयर करूँगा वो है स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग। सुनने की रूहानियत के साथ हमारा सुनना जो है वो रूहानी तौर पे कितना इफेक्टिव और कितना मौसर है। कलाम मुक़द्दस में से मैं उस कलमे की आयत को पढ़ना चाहता हूँ जो यहूदी कलमा है। सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। ख़ास तौर पर यहाँ पे लफ्ज़ सुन आए इस्राएल, इसे अहले यहूद का कलमा कहा जाता है। शमा यानी सुन, यहूद का कलमा जो है इसे शमा के नाम से जाना जाता है, जिसका ताल्लुक जो है ख़ास सुनने के साथ है। दूसरी बात इदराक हासिल करना। सुनना जो है ये फर्माबरदारी के अमल को पैदा करता है और फिर ख़ास तौर पे इससे फ़हम या सूझबूझ या दनाई हासिल करना। फिर हम इस बात का यहाँ पे ऐलान है कि हम डिलिजेंटली खुदावंद की आवाज़ को सुनें, हम खुदावंद की फर्माबरदारी करें, हम खुदावंद की ज़ात का इदराक हासिल करें। मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी ऑफ लिसनिंग जो है ये प्रोफेटिक एक्ट है, नबूवती अमल है। सरगर्मियों से कोई शख्स नबी नहीं बनता, ये खुदा की तरफ से चुने हुए थे। अंबिया जो थे खुदा और इंसानियत के रूबरू रूहानियत एक रिश्ते का नाम है। जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। सुनना जो है वो एक एक्ट है, वो एक अमल है। दूसरी बात, सुनकर दूसरों को बताना यानी खुशखबरी सुनकर दूसरों को बताना, ये दूसरा अमल जो है ये बिशारत या शहादत या मुनादी का अमल कहलाता है। सुनने की रूहानियत जो है, जब हम ख़ास तौर पे इस्तिश्ना छठे बाब की चौथी आयत जो मैंने पढ़ा है अभी हवाला, सुन आए इस्राएल, हम इसके ताल्लुक से थियोलॉजिकली इंटरप्रिटेशन जो है यशायाह नबी के सहीफे में जब हम ख़ास तौर पे देखते हैं तो यशायाह नबी के सहीफे के 50वें बाब में उसकी चौथी आयत में ख़ास तौर पर जब हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जुगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं भागी बरगश्ता ना हुआ। खुदावंद हमारे कानों को खोलता है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुने। इस बेरा रवि के दौर में, इस बरगश्तगी के दौर में, अफरा तफरी के दौर में खुदावंद की आवाज़ सुनना बहुत लाजिम है। और जो उसकी आवाज़ सुनता है वो उसकी फर्माबरदारी करता है, जो उसकी आवाज़ सुनता है वो खुदावंद का इदराक हासिल करता। और फिर ख़ास तौर पे जब हम कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्याह के सहीफे में देखते हैं तो हमें सुनना है और फिर जानना है। कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्याह के सहीफे में दूसरे बाब की 5वीं और 7वीं आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है कि सुनना और जानना दोनों लाजिम है। सुने खा ना सुने, लेकिन सुनना हमारे लिए लाजिम है। जो नहीं सुनते वो बागी रवैया रखते हैं, वो बगावत पे उतरते हैं, लेकिन जो सुनते हैं
وہ دل سے، روح سے، جان سے، عقل سے خداوند سے پیار کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ سننا صرف کانوں سے نہیں ہے، بلکہ اسے خون اور گوشت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے اندر اتنی لچک ہو کہ ہمارا خون اور گوشت بھی نہ صرف کانوں سے ہم سن رہے ہوں، پورے وجود سے ہم پوری توجہ سے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، ہم سنیں ہمارا خدا ہم سے کیا کہتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں سننا ہضم کرنے کی حد تک جانا ہے۔ جس طرح کوئی بات سن رہے ہیں، ہمیں اس کو سن کر ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، سن کر تابعداری اور فرمانبرداری کے لیے عمل میں شامل ہونا لازم ہے، کہ ہم سنیں اور فرمانبرداری کے عمل میں شامل ہوں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جب ہم خاص طور پہ مقدسہ مریم کو فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ مقدسہ مریم کا پیغام کیا ہے؟ لوکا کی انجیل کے مطابق پہلا باب جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت میں، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اپنے مقدس میں کیوں دیر لگائی۔ اور پھر خاص طور پہ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیغام اس کو ملا تو مقدسہ مریم کیا کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے سنا ہے۔ یہ چرنی کا نظارہ جو ہے، ہم خاص طور پہ دوسرے باب میں جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم چرنی کے نظارے پر خاص غور کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہم خاص طور پہ متی کے انجیلی بیان میں پہاڑی واز میں جو 5ویں باب سے 7ویں باب میں ہے، اس کے 7ویں باب کی 24 آیت کو جب دیکھتے ہیں، 7ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی، عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے ہم اپنا گھر جو ہے، جس کا تعلق ادراک اور فہم اور فرمانبرداری سے ہے، سننے کا تعلق جو سننے والا ہے، عمل کرنے والا، وہ اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے۔ یعقوب کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہلے باب میں خاص طور پہ اس کی 22ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود فریبی کی حالت ہے۔ سننے کی خصوصیات کیا ہیں؟ آمادگی، خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ شاگرد کو تراشا جاتا ہے اور تشکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو سننے کا عمل بھی سپردگی کے ساتھ ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، کہ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ سنیں اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ سننے والی کلیسیا چاہیے، اچھے پاسبان جو خود بھی سنیں، جس طرح ہمیں اپنی کلیسیا میں بطور چرواہے، بطور پاسبان اپنی کلیسیا کے معاملات کو سننا ضروری ہے، اسی طرح سے سننا جو ہے کانوں سے نہیں، دل سے سننے کا عمل بھی ہے، جس میں سارا عمل، سارا بدن، سارا وجود شامل ہے۔ سننے کے اوصاف کیا ہے؟ سننا مکاشفاتی عمل کا حصہ ہے۔ ہمیں اس کے وسیلہ سے جب ہم سنتے ہیں تو مکالمے کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ سننے سے تخلیقی جو ہماری وسعت ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ سننا جو ہے احترام کو جنم دیتا ہے۔ سننا مبارک حالی کا نام ہے۔ اگر آپ مکاشفہ پہلا باب 3 آیت کو پڑھیں، جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ سننا مبارک حالی کا نام ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم کلام نہیں سنیں گے، توجہ نہیں دیں گے، متوجہ نہیں ہوں گے تو ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اور جب عمل کی بات کرتے ہیں تو بغیر فرما برداری کے عمل کی تصویر ادھوری رہ جاتی ہے اور ہم عمل نہیں کرتے۔ سننے سے دوسروں کو عزت دی جاتی ہے، سننے سے دوسروں کا احترام بڑھتا ہے،
सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं, सुनने से खास तौर पे हमारी कमजोरी जो है वो जोर में बदल जाती है। पहले दूसरे करंथियों के खत के खास तौर पे 12वें बाब की 10वीं आयत में हमें खुदा जोर बख्शता है, हमारी कमजोरी को जोर में तब्दील कर देता है। ना सुनना जो है ये सरकशी की अलामत है, रेबिलियस एटीट्यूड की बात है। ना सुनना जो है, नॉट लिसनिंग इज अ एक्ट ऑफ अग्रेसिवनेस, ये बागीपन का रवैया है। लेकिन सुनने का अमल जो है दूसरों के दिल में जगह बनाना है, दूसरों के दिल में फिक्रमंदी की अलामत है कि हम दूसरों के लिए फिक्रमंद हैं, हम उनकी बात सुनते हैं जो फिक्रमंद हैं। ये पासबानी रसाई है, गम को दूर करना। सुनना जो है गम को दूर करना है, खुदा को सुनना और उसे अपना खुदा मानना। नतीजा क्या होता है, हमें ज्यादा बोलने के आदी हैं। और मुकद्दस याकूब क्या कहता है, वो कहता है सुनने में तेज, मस्ट बी स्विफ्ट, और बोलने में धीरे। हमें बोलने में स्लो होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है, सुन आए इसराइल। आज की मौजूदा कलीसिया को फिर खुदावंद बावर करवाता है बेरा रवि के दौर में, मुश्किलात में, परेशानियों में, बीमारियों में, तंगी में, दुख में, तकलीफ में, कि सुन आए मेरी कलीसिया। खुदावंद कलीसिया को आज अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है ताकि हम बागी ना कहलाएं, हम सरकश लोग ना हो जाएं, सख्त दिल ना हो जाएं, बल्कि हम अपने खुदा की आवाज़ को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। यूहन्ना की इंजील जब ख़ास तौर पे पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह की तमसील जो है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। क्या आज की कलीसिया खुदावंद की आवाज़ सुनती है? अगर सुनती है तो फिर आप मुबारक हाली की उस शक्ल को देखें जहां मुकाशफा पहले बाब की 3री आयत में लिखा है कि जो मेरा कलाम सुनता और अमल करता है वो मुबारक है। सो सुनने की रूहानियत जो है वो प्रोफेटिक है, नबूवती अमल के साथ उसे जोड़ा जाता है। सुनने की रूहानियत हमारे ताल्लुकात के साथ है कि हम अपने ताल्लुकात को किस तरह मजबूत बनाते हैं, किस तरह अपने ताल्लुक को, रिश्ते को इस्तवार करते हैं ताकि ये मजबूत रहें। हम जब सुनेंगे नहीं बागी कहलाएंगे, लेकिन जब हम सुनेंगे तो हम वुसत पाएंगे और उस वुसत में बरकत है। खुदावंद मुझे और आपको ख़ास तौर पर बुलाहट के लिए आज बुलाता है कि आप वापस आएं। मुझे और आपको खुदावंद की आवाज़ सुननी है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे आती हैं। खुदावंद आपको सुनने की रूह अता फरमाए और आपको बरकत दे और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आए हम खुदावंद के हुज़ूर आज इस बात पे अमल करें कि मैंने खुदावंद की आवाज़ सुननी है, क्योंकि उसने मुझे सुनने के लिए कान बख्शे हैं, उसने मुझे फ़हम और अदराक दिया है ताकि उसकी बातों पे अमल पैरा हूँ और उसकी फरमाबरदारी करूँ। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद कदूस मेहरबान जिंदा जलाली बाप, ख़ास तौर पर खुदावंद हमें मुअस्सर तौर पर सुनने की तौफीक अता फरमा ताकि हम खुदा सुनने की रूहानियत में आगे बढ़ें और तेरा जलाल ज़ाहिर करें। अपने इस खुदा नेशनल न्यूज़ चैनल के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। आज का कलाम ज़िंदगियों की तब्दीली का बाइस हो ताकि खुदावंद हम मुअस्सर तौर पे सुनने वाले बने। हम अपना कान तेरी तरफ लगाएं ताकि तेरी मर्ज़ी को जानें और उसके मुताबिक अमल करने वाले बने। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।